हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री स्टैट्स ऑफ मैटर का नया लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ग्राम शुरू किया था, आज हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स है, 2016 में आया है। वैसे हम वो न्यूमेरिकल ही नहीं कराते जो मतलब सिंपल जो होते हैं, क्योंकि अगर हम सारे न्यूमेरिकल्स कराने बैठ जाएंगे, जैसे कि मैंने हर लेक्चर में बताया, अगर मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराने बैठ जाऊँगा तो फिर तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम वो न्यूमेरिकल्स कराते हैं जो एमडीकेट ईकेट में आने के चांसेस होते हैं, वो आ सकते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों का मसला करेंगे। तो वैसे तो इसके न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं। तो 2016 में न्यूमेरिकल देखो, इफ 16 ml ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 30 सेकेंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम अंडर सिमिलर कंडीशन। हाइड्रोजन गैस 16 ml डिफ्यूज हो रही है 30 सेकेंड में, तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना डिफ्यूज होगी इसी टाइम में 30 सेकेंड में। सिमिलर कंडीशन है, टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट मान लो। तो VH2 इसका हाइड्रोजन वॉल्यूम 16 ml और टाइम अपने को कितना दिया है 30 सेकेंड, तो सेम दिया है ना। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड वॉल्यूम तो अपने को कैलकुलेट करना है, तो अभी कर लेते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। देखो, रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मालर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और ये नीचे क्या है हाइड्रोजन, मालर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो रेट हमारे पास क्या होता है, मैंने लेक्चर में तुम्हें बताया था ग्राउंड फ्लो, अगर नहीं देखा तो वो देख कर आना अच्छा होगा, अगर नहीं देखा तो तब भी कोई बात नहीं। ये देखो रेट क्या होता है, गैस डिफ्यूजिज वॉल्यूम डिफ्यूजिज पर यूनिट टाइम, कि कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है कितना टाइम में, इसी को हम रेट कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा VH2/T, और ये हो जाएगा VS और 2/T। देखो यार, तुम 30 रखते भी कैंसिल कर लेना, 30 रख लेना, मसला नहीं है। मैंने यहाँ डायरेक्ट T रख लिया क्योंकि टाइम अपने का पास क्या दिया है 30 सेकेंड, सेम दिया हुआ है ना, दोनों का टाइम सेम है, तो तुम 30 रख लेना। तो ये T से T खत्म, और मैं इसका मोलर मास इसका क्या होगा SO2 का 64, और इसका क्या होगा हमारे पास 2, अरे सल्फर 32 प्लस 32, ये हो गया ऑक्सीजन 16 × 2 32 64 और ये 2, तो ये ख़त्म हो गया VH2 VSO2, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 32। तो हमारे पास सल्फर इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हमारे पास 16, और ये हमारे पास हो गया 32 VSO2, ये इधर आया 16/√32 32, ये हमारे पास तुम्हारे पास क्या आ जाएगा SO2 का वॉल्यूम। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, टाइम तुम्हें दिया हुआ है, मैंने TT रखा, तुम चाहो तो 30 रख लेना, तब भी कैंसिल हो जाएगा, वही बात है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारे पास निकल जाएगा ml, ठीक है। तो यहाँ से तुम वॉल्यूम निकाल लेना। तो कॉपी करो, से पोस्ट करके कॉपी करो। तो देखो भाई, ये एक और क्वेश्चन हमारे पास, आई थिंक 2015 में आया हुआ है, देख लेना 2015 में पास पेपर में ही है ये जो आपके पास प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कह रहा है भाई, हाइड्रोजन गैस इफ्यूजिस फ्रॉम a 10 dmq vessel in 10 seconds. Calculate the time for effusion of oxygen gas from 20 dmq vessel. हाइड्रोजन गैस कितना हमें बता रहा है, हाइड्रोजन गैस 10 dmq, इतना वॉल्यूम हमारे पास 10 सेकंड में वो हो रहा है, हमारे पास कितना 10 सेकंड, कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 10 dm³ 10 सेकंड में हमारे पास इफ्यूज हो रहा है। तो सवाल ये है कि भाई इफ्यूजन का कितना होगा, 20 dm³ टाइम बताना है अपने को। हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास वॉल्यूम कितना है 20 dm³, और कितना टाइम में होगा वो बता दो भाई, ठीक है। वॉल्यूम उसको बता दिया कि भाई 10 dm³ 10 सेकंड में हो रहा है, तो ऑक्सीजन का 20 dm³ कितना टाइम में होगा, तो ठीक है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम जानते हैं भाई RH2/RO2 MO2/MH2, यहाँ हमारे पास RH2 ये हम जगह रख दें वॉल्यूम H2/TH2 VO2/TO2, ये 32, और ये हमारे पास 2 से 2 ख़त्म हुई, हमारे पास 16 आ जाएगा। तो V हमारे पास कितना है, VH2 हमारे पास 10, इसका टाइम कितना हाइड्रोजन का 10,
ये तो अपने को खेल, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना हमारे पास VO2, इसका वॉल्यूम 20, इसका टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। ये हो गया 16, तो 10 से 10 मर गया, तो 1/20 और ये TO2 और ये 16 का √4, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारे पास चले गया ऊपर या ये नीचे, और ये 4 20 गया, तो हमारे पास कितना आया 20 × 4 80 सेकेंड। 80 सेकेंड में हमारे पास 20 dm³ वॉल्यूम ऑक्सीजन का हमारे पास इफ्यूज़ होगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है जो कि हमारे पास पास पेपर में आया हुआ है। इसे पोस्ट करो, इसे पोस्ट करके कॉपी कर लो, पोस्ट करके कॉपी कर लो। तो देखो ये हमारे पास 2010 में हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है। एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl। If the density of ammonia is 0.66 ग्राम पर लीटर, डेंसिटी ऑफ HCl कैलकुलेट करो। तो देखो जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारे पास ईकेट एमटीकेट वगैरह में आ सकते हैं। तो देखो अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl। मैं बोल दूं रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया 1.48 टाइम्स HCl, क्या यही इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट अगर तुम्हारे पास क्लियर है तो तुम बहुत स्पीड के साथ सोल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल्स। देखो बोलना है अमोनिया 1.48 टाइम्स डिफ्यूज कर रही है HCl के, तो मैंने लिख दिया भाई अमोनिया डिफ्यूज कर रही है जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1.48 टाइम्स से HCl के। यही बात बता रहा है अपने को, मैंने भी यही लिख दी कि भाई अमोनिया 1.48 टाइम्स डिफ्यूज कर रही है HCl के, ठीक है। तो RNH3 ये इधर मल्टीप्लाई में मैं इधर लेकर आऊँ तो मेरे पास क्या आ गया 1.48, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने को क्या मिल गया, अपने पास जस्ट सिंपल अपने को मिल गया 1.48, ठीक है। पहले अपने को इन्फॉर्मेशन देख ली, अमोनिया डिफ्यूज कर रही है 1.48 टाइम्स, ठीक है भाई HCl के, ये इधर आया इधर लेकर आ गए, तो हमारे पास ये डिवाइड में आ गया हमारे पास ये वैल्यू, इसका रेशियो क्या आ गया रेट ऑफ डिफ्यूजन और गैसेस का रेशियो 1.48। अब बता रहा भाई अमोनिया की हमारे पास जो अमोनिया की डेंसिटी है वो कितनी है 0.66 ग्राम पर लीटर, अपने को डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, अब बहुत सिंपल, अरे सिंपल न्यूमेरिकल है, बच्चे पता नहीं क्यों इतना परेशान हो जाते हैं। ये देखो RNH3/RHCl ये हो गया DHCl/DNH3, ठीक है। हमारे पास ये हो गया DHCl/DNH3। अभी देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने को क्या मिल गया, यहाँ से 1.48 मिला है, तो डायरेक्ट हमने सिंपल क्या चिपका देंगे यहाँ पर 1.48, क्योंकि रेट ऑफ डिवीजन अपने को वैसे ही पता लग गया भाई 1.48 टाइम्स कर रहा है, इसको इधर लिया रेट ऑफ डिवीजन डिवाइड में आ गया, हमारे पास ये रेशियो मिल गया 1.48, ठीक है। हमने वैल्यू रख दी 1.48, अपने को DHCl कैलकुलेट करना है, इसकी दी हुई है 0.66, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो DHCl और ये हमारे पास 0.66 वैल्यू बाहर आ जाएगी, इसको इधर ले आओ, इस पर स्क्वायरिंग करिए ना, अब इसको इधर ले आओ तो सिंपल अपने पास मिल जाएगी अपने को डेंसिटी 1.48 स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.66, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर लीटर। तो जो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, तो कॉपी करो, पोस्ट करिए इसे, पोस्ट करके कॉपी करो। तो देखो भाई रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू केसेस A and B इज 1.5 रेशियो 1। एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, 16 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B क्या है। तो इधर देखो भाई हमारे पास रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन RA रेशियो R भी अपने को कितना बताया 1.5 रेशियो 1, तो ये हो गया RA/RB 1.51, तो हमारे भाई ये RA/RB कितना आया 1.5, अरे भाई RA/RB 1.5 इंटू 1 है तो 1 आ गया 1.5 आ गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास गैस ए कितना है 16, मॉलिक्यूलर मास गैस बी बताओ, तो ठीक है RA/RB MB MA RA/RB हमारे पास है 1.5, MB कैलकुलेट करना है, MA हमारे पास 16 है तो 1.5 MB
16 का रूट बोले तो 4 इधर आया, ये हो गया 6, मल्टीप्लाई करेगा इधर 6 हो गया हमारे पास, ये हो गया बी। स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया और ये हमारे पास कितना आ गया 36। तो ये इस तरीके से करते हैं, ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे। तो बहुत सारे कॉपी करो, इसका हम आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आपको होमवर्क, वो आप करके हमें कमेंट्स में बताना। तो इस पे से बहुत सारे कॉपी करो। तो ये है आपका होमवर्क, कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसको कंपेयर करना और इसका आंसर कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है। तो ये थे हमारे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के केसेस। जितने भी न्यूमेरिकल्स जो हमें लगते हैं ये आ सकता है और इसमें बच्चे फंस सकते हैं, तो हम करा देते हैं। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल इतने आसान होते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।